जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्लास 12th के स्टूडेंट इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम ओनली यही जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। मात्र 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे बस इतना ही है कि आप लोग इसको लास्ट तक देख लो क्वेश्चन को और उसके बाद से सॉल्व करो, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को तेज करके अपना क्वेश्चन ओनली देख लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिए, पढ़ लीजिए। यह आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रल दिया है 0 से π/2 log 1 + 10x dx जो है वह हमारा π/8 log 2 के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यह जितना क्वेश्चन है यह 8 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन है पहला, और दूसरा भी 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन अंडर रूट में दिया है काट x प्लस के अंडर रूट में 10x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, आपका यह अवकलन से है, सतत तथा अवकलनीयता से है। तो यह सबसे मतलब आसान क्वेश्चन है, लगभग 5 नंबर में यह पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन इससे भी कठिन पूछ सकता है थोड़ा बहुत। 2-3 स्टेप f(x) का दो यहाँ पर मान दिया है, मात्र 2 ही मान दिया है, 3 मान दे सकता है, 4 मान दे सकता है। और x = 0 पे, x = 1 पर, x = 2 पे सिद्ध करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ ओनली एक ही, और यह आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यह ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट है दिया है। यह सारणिक से क्वेश्चन है, सारणिक से क्वेश्चन है ABC, और ब्रैकेट में 1 + के 1/a + के 1/b + के 1/c के बराबर हमें यह सिद्ध करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। यह आपका छायांकित भाग का आ गया, छायांकित भाग का यानी कि समाकलन का अनुप्रयोग से प्रथम चतुर्थांश के वृत्त का समीकरण दे दिया है, रेखा दे दिया है, x = y है। x = y का ग्राफ क्या होता है, x = y का ग्राफ क्या होता है, कौन बताएगा? आप लोग ऐसे चतुर्थांश बनाना, x = y का ग्राफ यही होता है, ठीक है। यह x = y का ग्राफ है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। दिया है इंटीग्रेशन e⁻x बाई में 1 + के e⁻x और 2 + के e⁻x dx का हमें समाकलन करना है। और यह आपका आ गया न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, ठीक है। रेखा दे दिया है, आपका रेखा दे दिया है, 2 रेखा दे दिया है और कह रहा है इनके बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, उसका प्रयोग करके अच्छे से सॉल्व कर लेना। यदि नहीं जानते हो तो मैसेज कर देना, इसका सलूशन आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे लगाकर। आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर या अभी लास्ट में अपना नंबर हम बता देंगे। यह आपका आ गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4AC के बराबर सिद्ध करना है, इसको हमको 4AC के बराबर सिद्ध करना है। आप लोग सारणी का गुणधर्म का प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिएगा, तभी सिद्ध होगा, ठीक है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साइन के जगह पे cos x भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। साइन के जगह पे cos भी हो सकता है, हमें इतना ही के बराबर सिद्ध करना रहता है। यह क्वेश्चन जो है 8 नंबर में देखने को मिलता है हर साल, तो इस साल भी आपका यह क्वेश्चन आएगा। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन लिखे हैं, समय नहीं था मेरे पास, तो समय नहीं रहने के कारण थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन को लिखे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे, मैथ का है, कोई दिक्कत नहीं है। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो 3 बिंदु दे दिया है 1, 1, -1, 6, 4, -5, -4, -2 और -3 से गुजरता है, यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। चलिए ये भी आपका सारणिक से क्वेश्चन आ गया। जितना सारणिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं, यह क्वेश्चन एक बार टच करके ही जाना पेपर देना, ठीक है। यह आपका वायरल पेपर है, 27 तारीख को आपको देखने को जरूर मिलेगा। देख लीजिए, ये भी आपका सारणिक सा क्वेश्चन है। 2a + b + c का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। 2a + b + c का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। दिया है अगला क्वेश्चन 0 से π/2 है। 0 से π/2 x sin x बाई में 1 + के cos स्क्वायर x dx, इसके बराबर हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हमें इसका मान ज्ञात कर लेना, कितना यह मान निकलता है। यह भी आपका सारणिक से क्वेश्चन आ गया। 4a² b² + c², सॉरी प्लस नहीं है, 4a² b² c² के बराबर हमें सिद्ध करना है।
4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हमें सिद्ध करना है, इसको लेकर चलना है, इसके बराबर सिद्ध करना है। और यह क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। दिया है 0 से π/2 1 बाई में 1 प्लस के अंडर रूट में 10x dx इक्वल में π/4 के बराबर हमें इसको सिद्ध करना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, इसको आप लोग किसके नियम से लगाओगे, इसको आप लोग किसके नियम से लगाओगे मेरे प्यारे साथियों। यह आपका समाकलन का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं पी एक्स प्लस के क्यू इक्वल बाई में आपका या पी एक्स प्लस के क्यू के सूत्र का प्रयोग करके आप लोग जानते होंगे, यदि पढ़े होंगे तो इतना ही हिंट काफ़ी है, आप इसका सूत्र का प्रयोग करके लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई में ए साइन एक्स प्लस के बी कास एक्स dx का हमें समाकलन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह आपका आ गया सदिश से, यह सदिश का क्वेश्चन है। और ऐसा सदिश का क्वेश्चन तो इस बार जहाँ तक उम्मीद है देखने को तो यह जरूर मिलेगा, लेकिन यह नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन मिलेगा। यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, सबसे कठिन क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को लगा लेते हो तो इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन बनते हैं इसको लगा लोगे। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को लगा लोगे तब, ठीक है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। लेकिन और यह क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आएगा नहीं, लेकिन आ भी सकता है। नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन यह सबसे कठिन क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाते हो तो इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं आप लोग लगा लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, dy/dx बराबर इतना दे दिया है, यानी कि यह मेरा अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का प्रयोग करके इसको हमें सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दिया है y बराबर में कास x प्लस की y माइनस 2π लेस देन x लेस देन 2π की स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, कौन बताएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस के y1 इक्वल में यम आपका क्या होता है, पड़ोता होता है ना, यम होता है y माइनस के y1 इक्वल में होता है यम, और x माइनस के सॉरी कट गया। चलिए आप लोग इसका सूत्र जानते हैं, y माइनस के y1 इक्वल में होता है यम x माइनस के x1। ठीक है, यह स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है y कास y बराबर में x कास a प्लस के y, तो प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर सिद्ध होगा। ठीक है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। चलिए यह क्वेश्चन है आपका, इसको लेकर चलना है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। दिया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और इसका इस सूत्र को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लाग का नियम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जब x पर x हो तो हम दोनों पक्षों में लाग लेंगे, तभी यह आपका लगेगा। ठीक है, तभी यह आपका लगेगा। दोनों पक्षों में यदि लाग लेते हैं तभी यह आपका सिद्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दिया है 0 से π/2 x प्लस के साइन x। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से π/2 दिया है, x बाई में साइन x प्लस के कास x dx का मान ज्ञात करना है। चलिए यह क्वेश्चन 4 नंबर में देखने को मिलेगा। बहुत आसान है, बहुत सरल है क्वेश्चन, इसको तो आप लोग लगा ही लोगे यदि पढ़े हो तो। और यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 है। ठीक है, यह आपका 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स है। तो दिया है y बराबर साइन 2 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x बाई में 1 प्लस के x दिया है। और इसका हमें अवकलन करना है मेरे प्यारे साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए जब भी x के साथ, ठीक है, जब भी x के साथ आपका 1 दिखे तो वहाँ पर हम काश मानेंगे। x की वैल्यू कितना मानेंगे, काश मानेंगे, ताकि एक हमारा डिलीट हो जाए, एक हमारा कट जाए। जब भी काश के साथ एक आ जाता है तो एक को काटने का कोशिश करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप क्या करो, यहाँ पर भी क्या करो, इस x के जगह पे, इस x के जगह पे आप x बराबर मान लो काश t मान लो, आराम से इसको लगा सकते हो। ठीक है, काश t मानकर, और सरल हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वक्र स्पर्श रेखा, यह आपका अवकल, ठीक है, अवकलन का अनुप्रयोग का है। वक्र दे दिया है, किसी स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड P और Q है तो दिखाइए कि इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए 0 से π/2 x, अभी को यह क्वेश्चन बताए हैं, 2 बार लिखा गया है। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन आपका आव्यूह से मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है, तो कह रहा है ए बी और बी ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी और बी ए का मान ज्ञात कीजिए। और एक मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा ध्यान से बात को सुनिएगा।
ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ऐसा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। ए स्क्वायर प्लस के मान लेते हैं 2a प्लस के 3i इक्वल में हमें 0 के बराबर सिद्ध करना रहता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो सॉरी चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ए बराबर दे दिया है तो ए का मान दिया रहेगा बाबू, तो हमें ए स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के 3i इक्वल में 0 के बराबर सिद्ध करना रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन लग जाते हैं, वहाँ पर एक ही मान दिया रहता है, ए को 2 बार गुणा कराओगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 8 नंबर में देखने को मिलेगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन आप लोग एक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए एक क्वेश्चन लगाकर, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। अंक बदला रहेगा लेकिन प्रोसेस आपका वही है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह का प्रयोग करते हैं, इसका फार्मूला होता है ए एक्स इक्वल में होता है क्या, बी। ए एक्स इक्वल में होता है बी, ठीक है। जो कि आपका ए कौन सा है, 2 4 6, इसको आप में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी आपका ए वाला एक मिनट यार, चलिए, बी आपका यह होता है, ठीक है। ए आपका यह वाला होता है, और यक्स क्या होता है, कैपिटल यक्स क्या होता है, यक्स वाई जेड, ठीक है। यक्स वाई जेड सारिक में। चलिए, ऐसा क्वेश्चन तो बताए भी हैं। और यह आपका आ गया, हाँ, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण से यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। देख लीजिए, ऐसे दिया रहेगा, दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरण से जेड का आपका अवरोध दे दिया है, और कह रहा है अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए या न्यूनतमीकरण गलती है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए न्यूनतमीकरण, ठीक है। न्यूनतमीकरण हमें ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आप बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए, और उसके बाद से दिया है वक्र y बराबर x दे दिया है, और y बराबर दे दिया है x स्क्वायर के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह बाबू कम से कम 4 नंबर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के इक्वल में हमें सिद्ध करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के बराबर हमें सिद्ध करना है, यानी कि इसको लेकर चलना है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। और यह आप लोग सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके ही करोगे। यह आपका इनवर्स त्रिकोणमिति से आ गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है। tan इनवर्स 1/5 प्लस के tan इनवर्स 1/7 प्लस के tan इनवर्स 1/3 प्लस के tan इनवर्स 1/8 इक्वल में π/4 के बराबर हमें सिद्ध करना है। यह आपका न्यूनतम दूरी से आ गया। या ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर एक मिलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार जरूर लगा कर जाइएगा। चलिए, दिया है अभी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के x स्क्वायर में माइनस के 1 बाई में x जो है 1/2 tan इनवर्स x के बराबर हमें सिद्ध करना है। और यह भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। चलिए, यह आपका सारणी का यानी कि गुणधर्म के प्रयोग करके 0 के बराबर सिद्ध करना है। आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसका प्रसार करेंगे तभी भी आपका 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। गुणधर्म का प्रयोग करना है। किसी 2 अवयव को आप लोग क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा। किसी 2 अवयव को 0 करके ही लगाइएगा। यदि 14 और 15 को 0 कर सकते हैं तो कर दीजिए, या 16 या 19 को 0 करना। किसी 2 अवयव को आप लोग 0 कर लीजिए। आप लोग इसका प्रसार तब करेंगे तब अच्छा रहेगा, ठीक है। तब यही आपका क्वेश्चन 4 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में, 4 नंबर में देखने को मिलेगा। 4 नंबर में आसानी से यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग एक लाइन में इसका भी आंसर ज्ञात कर सकते हो, 0 के बराबर दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, गुणधर्म का प्रयोग करके इसको हमें सिद्ध करना है। देख लीजिए, ये भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से साइन इनवर्स, एक मिनट बाबू, दिया है साइन इनवर्स 12/13 दिया है, प्लस के कास इनवर्स 4/5 दिया है, टेन इनवर्स 63/16 दिया है, और पाई के बराबर हमें सिद्ध करना है। दिया है 0 से पाई 0 से पाई दिया है, 0 से पाई दिया है, एक्स अपान में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के जो है, इसके हमें यह किसके बराबर सिद्ध करना है। यदि सिद्ध करने के लिए देता है तो ठीक है, नहीं तो इसका मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसका मान भी ज्ञात किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका दिया है 0 से ए दिया, क्या दिया है, 0 से ए दिया है। इसका π/4 होगा कि कितना होगा, कौन बताएगा। इसका आंसर आप लोग एक काम करना, यदि आप लोग इतना क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे, इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, एक ही होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर जरूर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है यह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए,
यह क्वेश्चन आ गया। यह क्वेश्चन आपका π/4 के बराबर होगा, ठीक है, π/4 के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परगुण 4 का प्रयोग कर लेना। चलिए, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए दे देता है कम से कम यह आपका 4 नंबर में देखने को तो जरूर मिलेगा, नहीं 5 नंबर तो 4 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एफ एक्स बराबर दे दिया है, जी एक्स बराबर दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यह आपका है, प्रथम चैप्टर से है। एफ एक्स बराबर दे दिया है, जी एक्स बराबर दे दिया है, फॉग और गॉफ निकालना है, फॉग और गॉफ निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेन इनवर्स दे दिया, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया है आपका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 + के एक्स माइनस के अंडर रूट में 1 - एक्स बाई में 1 + के एक्स प्लस के अंडर रूट में 1 - के एक्स जो है हमारे π/4 माइनस के 1/2 कास इनवर्स एक्स के बराबर हमें सिद्ध करना है। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। यह आपका अवकल समीकरण से है, अवकल समीकरण से है, यह समाकलन से है, आप लोग देख ही रहे हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए दे देता है, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 नंबर में दे देगा, ठीक है। 3 नंबर में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आएगा देखने का। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी से यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, और दूसरे थैले बी में और ए में ध्यान से देखिएगा, थैले ए और बी का नाम दिया है। दूसरे थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद थैले में से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित, यानी कि एक थैले में से दूसरे थैले में डाला जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाती है। तो इसके बाद बी से एक गेंद निकालकर बी से एक मिनट कहाँ गया, इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, बस पढ़ना है, लगा सकते हो। चलिए, और ये भी आपका अवकल समीकरण से आ गया, ठीक है, अवकल समीकरण से आ गया, इसको लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अवकल समीकरण का व्यापक रूप, अवकल समीकरण व्यापक रूप, फलन एक्स पर एक्स का निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। चलिए, यह क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ गया। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा है तो 2024 में भी पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं। दिया रहेगा y बराबर के एक्स पे पावर एक्स दिया रहेगा, और कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, या यही दे देगा डॉट, ठीक है, डॉट दे देगा अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक दे देगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा कर ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस यक्स के जगह पर मेरे प्यारे साथियों, इस यक्स के जगह पे काश एक्स पे पावर ऐसे भी हो सकता है, साइन एक्स पे पावर टेन एक्स पे पावर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जरूर देख कर ही जाइएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लाए तो हैं, देख लीजिए, y बराबर एक्स पे पावर एक्स अनंत बाद है तो सिद्ध करना है इसके बराबर, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग अब जल्द से जल्द देख लीजिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, आपको ओनली क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। बहुत स्लो चला रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लो चला रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और आपका सारा क्वेश्चन समाप्त भी हो गया। चलिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो, चलो पीडीएफ भी ले लो, ठीक है, पीडीएफ दे देते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक काम करो, 98 38 60 55 92 98 38 60 55 92 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सर क्लास 12 का मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम दे देंगे, ठीक है। यदि आप लोग मैसेज करोगे तो आपको हम दे देंगे 98 38 60 55 92। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देख ही लिए होंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद से पेपर देने जाना, और पेपर दे के आना, तब बताना कि क्वेश्चन कितना लड़ा था कितना नहीं लड़ा था। मात्र 50 क्वेश्चन, आज तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मात्र 50 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, उसके बाद से नंबर बताना 100 में कितना निकला है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार पेपर होगा हमारे देखने से, यदि इतना क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तब। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय, जय हिंद साथियों।